औद्योगिकरण किस प्रकार समानता और समानता लाता है? औद्योगिकरण किस प्रकार समानता और समानता लाता है? किस प्रकार लाता है? तो आज 21वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को एक विस्तृत श्रम विभाजन वाली प्रक्रिया माना जाता है। औद्योगिकरण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो 21वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को एक विस्तृत श्रम विभाजन वाली प्रक्रिया माना जाता है, जो कि अपरिहार्य है। इसके प्रभाव समानता और समानता लाने वाले होते हैं। औद्योगिकरण कुछ स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरणार्थ के लिए रेलगाड़ी, बसों और साइबर कैफे में जाति भेदभाव का महत्व कम होता जा रहा है और जाति दूरी कम होती जा रही है। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। इस प्रकार औद्योगिकरण से सामाजिक असमानताएं तो कम हो रही हैं, परंतु आर्थिक और आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न होती जा रही हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती है। उदाहरणार्थ के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसाय जैसे मेडिसन कानून है और पत्रकारिता है में उच्च जातियों के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। अधिकांशतः महिलाएं समान कार्य के लिए कम वेतन पाती हैं। इस प्रकार जो है औद्योगिकरण में जो है समानता और असमानता लाता है। कौन? औद्योगिकरण। कहाँ सबसे पहले आया था? इंग्लैंड में आया था औद्योगिकरण। मशीनों का बढ़ता हुआ स्वरूप औद्योगिकरण कहलाता है। खदान मजदूरों की कार्य व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। खदान मजदूरों की मुख्य व्यवस्था समस्याएं क्या हैं? तो खदान जो मजदूर हैं उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? भूमिगत खानों में कार्य करने वाले जो कामगार हैं उन्हें किस प्रकार के खतरों तथा जोखिम का सामना करना पड़ता है? जो ये सोना, चांदी, एल्युमिनियम वगैरह खोदा जाता है, तो जो मजदूर हैं किस प्रकार की मजदूरी से उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खदान मजदूरों को बहुत खराब स्थिति में कार्य करना पड़ता है। भूमिगत कारखानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़ है, आग है, ऊपरी सतह के हिस्से के धंसने से बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगार को क्षय रोग का सिलिकोसिस जैसे सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। जो कामगार खुली खान में काम करते हैं वे तेज धूप और वर्षा में काम करते हैं। खान के फटने से या किसी चीज के गिरने से होने वाली चोट का सामना भी करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटना को भी भारत में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। भारत सरकार ने 1952 में खदान एक्ट पारित किया था, परंतु खदान एक्ट 1952 में पारित किया था। बाद में खदान में काम करने वाले कामगार की स्थिति में सुधार में अधिक सफलता नहीं हो पाई है। भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था। भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था किस प्रकार के कामगारों के अकेलापन विकसित करती है? तो भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था किस प्रकार के कामगारों में अकेलापन विकसित करती है। तो भूमंडलीकरण ने अनेक उद्योगों के प्रवासी और कामगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। उदाहरण के लिए मछली संसाधन जो कि समुद्र के किनारे होते हैं में अधिकांश तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल की एकल युवा महिला कार्य करती है। वे 10-12 की संख्या में एक छोटे से छोटे कमरे में रहते हैं और कभी वे पानी में रहते हैं। युवा महिलाएं
को विनम्र और आज्ञाकारी होने के साथ साथ डट कर काम करने वाली माना जाता है। ऐसे उद्योग में कई पुरुष भी अकेले प्रवास करते हैं। वे या तो अविवाहित होते हैं या अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं। 1952 में उड़ीसा में 2 लाख प्रवासी में से 75% एकल युवा थे। इन प्रवासियों के पास सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है। वह थोड़ा बहुत ही होता है। वे अन्य प्रवासी कामगारों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। उदारीकरण से रोजगार के प्रतिमान को किस प्रकार प्रभावित किया है? जो उदारीकरण है उसने रोजगार के प्रतिमान को किस प्रकार प्रभावित किया है? उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमान को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया है। अब बहुत सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। भारतीय बाजार में खुदरा व्यापारियों की घुसपैठ बढ़ गई है और सार्वजनिक कंपनियों ने अपने शेयर को निजी क्षेत्रों की कंपनियों में विनिवेश कर रही हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना विकसित हो रही है। अधिकांश कंपनियों ने अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी है। मतलब स्थायी कर्मचारी नहीं रखे हैं, सब अनपरमानेंट कर्मचारी रखे हैं। साथ ही बाह्य स्रोतों में काम करवाने लगी हैं और वे कामगारों को कम वेतन देती हैं और कार्यावस्था भी अधिकतर खराब हो गई है। जो कार्यावस्था है वो भी अधिकतर खराब हुई है। साथ ही बड़े उद्योगों में सुरक्षित रोजगार कम होता जा रहा है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप रोजगार प्रतिमान में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला हो गया है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। बड़े उद्योगों में भी सुरक्षित गारंटी घटने लगी है।